नया दिन, नई खबर। हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात संसद के मॉनसून सत्र की, जो आज से शुरू हो चुका है। लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों का परिचय कराना शुरू कर रहे थे, तभी विपक्षी नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इसी तरह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा पहुंचे तो वहां भी विपक्ष ने नारेबाजी और हंगामा किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज वहीं मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद जैसे ही लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए मंत्रियों का परिचय करना शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी विपक्ष ने बोलने नहीं दिया और लगातार हंगामा करता रहा, जिसके बाद स्पीकर ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। विक्रांत यादव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज और अरुण सिंह भी हमारे साथ हैं। विक्रांत, जिस तरह का व्यवहार विपक्ष द्वारा हमने देखा, कम से कम जो नए मंत्रिमंडल में जिन लोगों को शामिल किया गया है, पहला दिन है उनका मॉनसून सत्र का, और संसद में भी कम से कम उनका परिचय तो होने दिया जाना चाहिए था। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह हमने देखा सिर्फ डिसरप्शन। देखिए, बिल्कुल आनंद, इस तरीके की उम्मीद तो थी कि संसद के मानसून सत्र में भारी हंगामा रहेगा, लेकिन यह हंगामा पहले दिन जब प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का परिचय सदन से करवा रहे होंगे उस समय होगा, शायद ऐसा नहीं सोचा गया था। यही कारण रहा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री सदन में बोले साफ, लोकसभा में उन्होंने कहा कि उनके मंत्रियों का परिचय तक नहीं करवाने दिया जा रहा। इस तरीके की इनटॉलरेंस दिखाई जा रही है। और राज्यसभा में उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसी नकारात्मक माहौल पहले नहीं देखा गया।
तो निश्चित तौर पर विपक्ष आमतौर पर अपने मुद्दों को लेकर के इस तरीके से हंगामा करता है और इसकी संभावना पहले से भी थी कि विपक्ष अपने तमाम मुद्दों को उठाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जब सदन में अपने मंत्रियों का परिचय करवाने आएंगे उस दौरान हंगामा होगा, ऐसी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी और इसी कारण प्रधानमंत्री बीच में रुक गए और उन्होंने ये कहा कि जब नए मंत्री, क्योंकि जब भी नए मंत्री मंत्रिमंडल में शपथ लेते हैं तो प्रधानमंत्री के जरिए आगामी सदन में उनका परिचय करवाने की परंपरा होती है। इसी परंपरा के तहत प्रधानमंत्री ने आज परिचय करवाने के लिए सदन में शुरुआत की, लेकिन उसी के साथ दोनों सदनों में जिस तरीके से हंगामा हुआ उसे लेकर के सरकार ने और बीजेपी ने काफी चिंता भी जताई है और इस बात पर अफसोस भी जाहिर किया गया कि सदन की जो परंपराएं होती हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, उसका भी ध्यान विपक्ष ने अपने हंगामे के बीच नहीं रखा। जी, और नीरज, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि विपक्ष ने जो एडजर्नमेंट नोटिस दिए थे कि स्थगित हो जाए पहले दिन का सत्र और फिर अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग पार्टियों ने रखा था, कहीं ना कहीं उन्होंने ये लगता है ये पहले से ही प्लान बना लिया था कि हमें मोर्चा संभालना है, संसद को और सदन को चलने नहीं देना है। कम से कम 30 बिल्स को इंट्रोड्यूस होकर उन्हें पारित होना जरूरी है पॉलिसी और लेजिस्लेशन में। तो क्या जिस तरह से ये आगाज हुआ है, ये पूरे मानसून सत्र का अंदाज ऐसा ही रहेगा? देखिए, आगाज ये हुआ है तो अंत क्या होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं आनंद। लेकिन सबसे अहम बात है कि आज एक तो पहले दिन हंगामे के आसार होते हैं विपक्ष की तरफ से तमाम मुद्दे पर सरकार के खिलाफ, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन हर बार प्रधानमंत्री नहीं बोलते, हर बार मंत्रिपरिषद में फेरबदल के बाद संसद का सत्र आहूत नहीं होता। लेकिन आज जो है संसद के सत्र की शुरुआत के साथ ही जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान, उनके मंत्रियों के परिचय के दौरान दोनों सदनों में विपक्ष का जो रवैया था, उससे एक बात तो साफ है कि भले ही संसद के सत्र के आगे के दिनों में कुछ बात बन जाए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कुछ विधेयक पर, कुछ मुद्दों पर, लेकिन पहला हफ्ता मुझे नहीं लगता कि विपक्ष का जो रुख है आगे आने वाले वक्त में सरकार को आसान होगा सदन को चलाना। और विपक्ष उन तमाम मुद्दों को रखने की कोशिश करेगा, चाहे महंगाई की बात करें, कृषि कानूनों की बात करें, फोन टैपिंग की बात करें, और कांग्रेस हो, टीएमसी हो या बाकी दूसरी पार्टियां हो, वो तो बार बार ये कह रही है कि कृषि कानूनों को आप वापस लीजिए। कोरोना के मसले पर भी विपक्षी पार्टियां चर्चा चाहती हैं आनंद, लेकिन और खुद सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साफ कर चुके हैं कि कल शाम को चर्चा हो। लेकिन इस बात की उम्मीद कम है कि जो मुद्दे दूसरे हैं विपक्ष के, उससे पहले कोरोना के मुद्दे को विपक्ष लेने देगा सरकार को दोनों सदनों में। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पहला हफ्ता जो है इसी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ेगा।